दोस्तों, इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि हमारे साथ समय का कुछ ज्यादा ही झोलमोल हो गया। मतलब हमारे बस में टेक्निकल इश्यू आ गया, जिसके कारण हम लोग सुबह के 9 बजे ओमकारेश्वर पहुंचने की जगह दोपहर के लगभग यही 2:30 बजे पहुंचे और हमारे पास रह गए बस 4 से 5 घंटे। और इसी 4 से 5 घंटे के बीच में हमें नहाना था, दर्शन करना था, घूमना था और बोटिंग भी करनी थी। और सच बताओ तो दोस्तों, उस समय हमारे अंदर तसल्ली नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि शाम 7 बजे हमारी उज्जैन के लिए बस थी और इसलिए हम लोग ना सब कुछ जल्दीबाजी में कर रहे थे। और दोस्तों, मैं यहाँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही, आप सब जब भी ओमकारेश्वर जाए तो कम से कम एक दिन जरूर स्टे करें, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती देखने से बनती है। ऐसा लगता है जैसे हम प्राकृतिक के गोद में आ गए, जहाँ चारों तरफ पेड़ पौधा, पर्वत, पहाड़ और बहती नर्मदा नदी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो मन को ना एक अलग ही शांति और सुकून देता है। तो इसलिए जब भी जाए तो एक दिन जरूर स्टे करे और पूरे तसल्ली से घूमे, कहीं मन में ये मलाल न रह जाए कि हमने अच्छे से नहीं घूमा, जैसे हम लोग का रह गया। तो ओमकारेश्वर एक्सप्लोर करने के बाद हम सब जैसे ही खाना खाने बैठे, इतने में ही बस ड्राइवर का कॉल आ गया कि आप सब जहाँ भी हो शीघ्र प्रस्थान करें, क्योंकि बस अब निकलने वाली है उज्जैन के लिए। फिर क्या, जैसे तैसे हम लोग खाना खाए और उसके बाद आनन फानन में भागे अपने बस की ओर। और यहाँ जैसे ही हम लोग सीट पे विराजमान हुए, वैसे ही बस चल पड़ी उज्जैन के लिए। अगर हम लोगों को आने में थोड़ी सी भी लेट हो जाती ना, तो उस दिन हमारे हाथ से बस निकल जाती। तो लगभग 5 घंटे सफर के बाद हम लोग उज्जैन पहुंचे और उसके बाद ऑटो लेकर हम लोग उज्जैन जंक्शन आ गए, क्योंकि उस रात हम लोग को वहीं स्टे करना था। तो छोटी सी फॉर्मेलिटी के बाद हम लोगों को रूम अलाउड कर दिया गया। लेकिन सच बताओ तो दोस्तों, रूम जितना नीट एंड क्लीन होना चाहिए था ना, उतना नहीं था। मतलब रूम के अंदर एंट्री करते ही मुझे अजीब सा लग रहा था और ऊपर से घुटन सी हो रही थी और डर भी लग रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मुझे याद आया कि हम महाकाल के नगरी में हैं। कहते हैं ना, जब सर पे हाथ हो महाकाल का तो डर है किस बात का। फिर क्या, उसके बाद मुझे हिम्मत आ गई और फ्रेश होकर हम लोग चले गए खाना खाने, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और हम लोगों को समय पर सोना था, ताकि हम लोग समय पर जल्दी सुबह उठ पाए। तो जाते समय हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में थे। लेकिन जब खाना खाकर वापस आ रहे थे, तो जब हमने गौर से देखा तो देखकर एकदम से हम लोग दंग रह गए। मतलब इतने सारे तोते एक साथ अक्खा जीवन में मैं पहला बार देखी, जिसे देखकर ना मैं एकदम से हैरान हो बैठी थी। और सच में दोस्तों, यह मंजर देखने से बन रहा था। और मैं बता दूं आप सबका, जब भी उज्जैन जंक्शन पर आना होगा तो यह दृश्य जरूर देखने को मिलेगा। तो समय को ना गवाते हुए हम लोग अपने रूम पे आ गए, क्योंकि रात के लगभग 2 बज रहे थे और हम लोग को सुबह जल्दी उठना था। वैसे सोने से पहले हम लोग यह सोच कर सोए थे कि सुबह जल्दी उठेंगे और बाबा का दर्शन करने सुबह ही जाएंगे। लेकिन सफर का हरासमेंट इतना ज्यादा हो गया कि हम लोग लेट ही उठे, यही लगभग 8 बजे के करीब। फिर क्या, जल्दी जल्दी हम लोग रेडी सेडी हुए और निकल पड़े बाबा के दर्शन के लिए, जहाँ बस 100 रुपए का पर्सनल ऑटो करके हम लोग आ गए बाबा के दरबार। और यहाँ आने के बाद हमने लिया बाबा के लिए फूल और प्रसाद। फिर उसके बाद हम लोग प्रस्थान किए गर्भगृह की ओर। लेकिन उससे पहले काउंटर सेंटर पर जाकर हम लोगों को अपना फोन जमा करवाना पड़ा, क्योंकि गर्भगृह के अंदर फोन अलाउड नहीं था। लेकिन सच बताओ तो दोस्तों, मंदिर के अंदर हम लोग जैसे ही प्रवेश किए, उस समय खुद के लिए थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि 10 में से 4 लोगों के पास फोन था और सब उस पल का एक एक मोमेंट को अपने फोन में कैद कर रहे थे। क्योंकि वो पल इतना ज्यादा ऊर्जा से भरा था ना, कि हर कोई विवश होकर उस पल को अपने फोन में हमेशा के लिए सजो लेना चाहता था। क्योंकि ढोल नगाड़े शंख और घंटी की ध्वनि से पूरा मंदिर गूंज उठा था, जिसकी गूंज पे हर कोई झूम उठा था। क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट आरती के समय ही एंट्री किए थे और सच में महाकाल की आरती का वो पल इतना ज्यादा ऊर्जा भरा और भक्ति में था ना, कि सब के सब उस समय महाकाल में लीन हो चुके थे। उज्जैन
यानी कि प्राचीन अवंतिका नगरी, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसे कालों का काल महाकाल कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे, क्योंकि जब दूषण नामक राक्षस ने अवंतिका नगरी पर अत्याचार किया था, तब भगवान शिव अपने भक्तों को बचाने के लिए धरती से तेजस्वी रूप में प्रकट होकर उस राक्षस का वध किए थे और फिर उसके बाद भगवान शिव यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। वैसे अधिकतर शिवलिंग पूर्व मुखी विराजमान होते हैं, यानी उनका मुख पूर्व दिशा की ओर होता है, लेकिन उज्जैन के महाकाल दक्षिण दिशा की ओर विराजमान है। दक्षिण दिशा को यम और मृत्यु की दिशा माना जाता है, इसलिए महाकाल को काल और मृत्यु के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। तो कालों के काल महाकाल के दर्शन के बाद हम लोग सांदीपनी आश्रम आए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा प्राप्त किए थे और उन्होंने कौन कौन से विद्याएं यहाँ पे प्राप्त किए थे उसके बारे में पेंटिंग के थ्रू दर्शाया गया है। सांदीपनी आश्रम के बाद हम लोग आए मंगल धाम, और मंगल धाम को मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है और यहाँ लोग दूर दूर से विशेष रूप से मंगल दोष की पूजा कराने आते हैं, जो शिप्रा नदी के किनारे है। फिर उसके बाद हम लोग आए काल भैरव मंदिर, और यह मंदिर उज्जैन का सबसे रहस्यमयी मंदिर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बाबा काल भैरव को मदिरा यानी कि अल्कोहल चढ़ाया जाता है और वो अल्कोहल चढ़ने के बाद कहाँ चला जाता है आज तक रहस्यमयी ही बना है। तो काल भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम लोग श्री स्थिर मन गणेश मंदिर आए, और यह उज्जैन का प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ आने से चिंता दूर होती है। कालिका माता मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि माता की कृपा से ही कालिदास महान विद्वान बने थे, इसलिए इस मंदिर को कालिदास से जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर आए, जो उज्जैन का प्राचीन और चमत्कारी शिव मंदिर माना जाता है। ऋणमुक्तेश्वर नाम का अर्थ होता है जो ऋण यानी कि कर्ज, दुख, मानसिक बोझ और जीवन की परेशानियों से मुक्ति दिलाए। इसलिए यहाँ लोग कर्ज मुक्ति, ग्रह दोष शांति, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव और जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना करने आते हैं।
और ऐसा मान्यता है कि मुक्तेश्वर बाबा को 1.25 किलो दाल का दान देने से ऋण से जल्दी मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थे उज्जैन के कुछ प्रमुख मंदिरों के दिव्य दर्शन। लेकिन अभी यात्रा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि शिप्रा नदी की मनमोहक आरती, हरसिद्धि माता का संध्या अद्भुत आरती और कॉरिडोर का भव्य दृश्य देखना अभी बाकी है, जो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए बबली का ब्लॉग के साथ। और हाँ, हमारा वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय महाकाल, हर हर महादेव, धन्यवाद।